हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस के केवल 25 डेज बचे हैं, 25 दिन बचे हैं। बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस मेरी तरफ से जो भी होगी। बट उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं उस चीज की जो सब लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी तैयारी एग्जाम में कोई नहीं करके जाता। पढ़ाई की आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करके जाओगे, मॉक्स देकर जाओगे, बट जो एक मेन चीज होती है ना कि हाँ ये चीज जो इंप्लीमेंट करवाएगी उन सब चीजों को जो आप पढ़ रहे हो, जो इंप्लीमेंट करवाएगी उन सब चीजों को जो आप रिवाइज कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उस चीज की वो है माइंडसेट। अगर आज आपका माइंडसेट ये है कि मेरा नहीं होगा, या मेरे 300 आ रहे हैं तो 320 या 330 कट ऑफ जाएगी, मेरा नहीं होगा, 320 आ रहे हैं फिर भी आपका माइंडसेट ये है कि 330 या 340 कट ऑफ जाएगी, मेरा नहीं होगा, या 300 मतलब जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं आप उससे खुश नहीं हो। पहली चीज, आप उससे आगे अपने आप को ग्रो करते हुए नहीं देख रहे हो, आपको लगता है कि नहीं होगा इससे ज्यादा मेरे से ग्रो, मेरा इतना ही आएगा, या मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा स्कोर बस यही रुका पड़ा है, 300 का 300 ही है, 290 का 290 ही है। तो शायद वो इन चीजों से है क्योंकि आपने माइंडसेट बना रखा है वैसा, आपने माइंडसेट बना रखा है कि यार मेरा यही है बैरियर, है ना, मैं 300 से आगे नहीं बढ़ सकता, या मैं 305 से आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक आप अपनी थोड़ी पॉजिटिविटी नहीं लाओगे ना, पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहेगी, वो एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। और ये देख लेना आप, बहुत सारे ऐसे लोग जो 320 भी लाते हैं ना मॉक टेस्ट में, उनका भी वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा और 300 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा हर साल होता है, आपने अपने आसपास दोस्तों में भी देखा होगा कई बार कि ये कम पढ़ने वाले का हो गया और उसका नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। वो ऐसे ही होता है कि आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहली बात तो पॉजिटिव रहिए, आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, 300 आ रहा है, 290 आ रहा है, 305 आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, पहली चीज आपको ये बताओ कि यार ठीक है मेरा आज स्कोर इतना आ रहा है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, अभी मेरे पास 25 दिन है, 25 डेज है, कुछ बातें करेंगे हम पढ़ाई की भी, बट पहली चीज हमें ये बताओ कि 25 डेज भी पर्याप्त है मेरे पास। उन 25 डेज में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे 310 पहुंचे, 320 पहुंचे। और अगर मेरा किसी एक मॉक में भी पहुंचता है 310 या 320, किसी भी एक मॉक टेस्ट में भी पहुंचता है, तो उसका मतलब ये है कि मैं उतना ला सकता हूँ। किसी भी एक मॉक में पहुंचने का मतलब यही है ना भाई, आप मान लो किसी एक मॉक टेस्ट में 330 लाए हो, है ना, और आपके रेगुलरली 310 मार्क्स ही आते हैं, तो 330 आए हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आप 330 ला सकते हो एग्जाम में भी। तो एक अप्रोच वो रहेगी ना एग्जाम में कि मैं 330 भी आया था एक मॉक में, इसका मतलब मैं एग्जाम में रियलिटी में भी 330 ला सकता हूं। अगर एक बार आ सकता है तो दोबारा भी आ सकता है। तो पहली चीज तो होता है माइंडसेट, जो कि मैं आपको सबसे पहले मैसेज यही दूंगा कि माइंडसेट अच्छा करो, माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, अपने ग्रोइंग फेज में रखो कि मैं हाँ और बढ़ा सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, मैं डेली इतने इतने इंप्रूव करके अभी 25 दिन में भी अच्छा कर सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से रखोगे तो मैं जो आज आपका स्कोर आ रहा है ना, हो सकता है 290 आ रहा हो, 300 आ रहा हो, 320 आ रहे हो, आई कैन श्योरली बेट कि आपका 25 दिन बाद भी वही स्कोर रहेगा अगर आप यहाँ से पॉजिटिव नहीं रहते हो। और मैं उन लोगों के लिए जो लोग मतलब मेरी तरह की सोच रखते हैं, या जिससे मैं भाई बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, जो ये रखते हैं कि हाँ यार मेरे पास 25 दिन है, इनको मैं अच्छे से यूज करूंगा, अभी भी 290 से मैं 310 तक जा सकता हूँ, 300 से मैं 320 तक जा सकता हूँ, वो लोग चले भी जाएंगे। तो दोनों तरह की सोच में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किधर स्टैंड करते हो। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ इंप्रूव करनी है। पढ़ाई की सब बात करते हैं, मैंने सोचा पहले हम इसी चीज पे बात करें, तो इसकी कोई बात नहीं करता। दूसरी चीज आपको देखो, टेक्स्ट बुक पास तो आपके पास चाहिए होगा, तो टेक्स्ट बुक पास ले लेना। अभी 28 से 31 दिसंबर की सेल आ रही है भाई, सीजीएल मेंस देने जा रहे हो, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, बहुत सारे क्विजेस, सेक्शनल मॉक्स देने पड़ेंगे इंप्रूवमेंट के लिए इन 25 दिनों में। तो आपको पास तो ले लेना है, टेक्स्ट बुक का पास ले लेना 28 से 31 दिसंबर। ध्यान रखना सेल चलेगी, S10 कोड यूज करोगे तो आपको अभी तक की साल में जितनी भी सेल आई है या जितना भी न्यूनतम प्राइस रहा है उससे भी कम प्राइस में उनका पास प्रो मिल जाएगा। तो वो आपको पता चलेगा 28 से 31 दिसंबर के बीच में कि कितने में मिलेगा, वो देखते रहना। S10 कोड यूज कर लेना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब देखिए बात कर रहे हैं हम कि हमने बात की माइंडसेट की, पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव अप्रोच की। अब हम बात करते हैं कि लास्ट के 25 दिनों में कैसे क्या करें, कितनी चीजें कैसे संभालें इन सब चीजों को। देखिए पहली चीज तो इन 25 दिनों में सब कुछ नहीं करना होता, हमें अब पता होना चाहिए हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, जो हमें आती है वो भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं आती वो भी पढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें अब यहाँ से देखना है कि जो मैंने चीजें मार्क कर रखी है, जो अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखी है, जो अपनी वोकेबल बुक में वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, उन चीजों को मुझे बार बार पढ़ना है, ना कि सब कुछ। ये ध्यान रखना, जो चीजें आ रही है वो आप 25 दिन बाद भी कर लोगे, मॉक टेस्ट में बार बार कर रहे हो तो हो जाएगा वो चीजें। बट जो चीजें हमें है ना दिक्कत दे रही थी, जिनको हमने हाईलाइट कर रखा था, जिनको अलग नोटबुक में लिख रखा था, वो नोटबुक नहीं छूट जानी चाहिए। जो मॉक टेस्ट के गलत क्वेश्चंस मेरे हो रहे थे, जो मैं एक नोटबुक बना के रख रखी थी ना, जिसको मैं रिवाइज करने का प्लान कर रखा था कि करूंगा एक दिन, वो एक दिन अभी तक नहीं आया, बट अब ले आओ, है ना। तो ये ध्यान रखो कि जो चीजें अभी तक आपने उस पर्पज से रखी है, आपने अलग नोटबुक बनाई है, आपने चीजों को हाईलाइट किया है, वो चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। नया कोई कोर्स या क्रैश कोर्स या कोई भी जो मैराथन क्लास है वो आपको नहीं देखनी है, इन सब चीजें दूर रहना है।
अब आपके पास जो आपने मान लो ऐसे पर्चे बना रखे होंगे फॉर्मूला के, आपने ऐसे नोट्स बना रखे होंगे, लिख रखा होगा, कोई फ्रेजल वर्ब्स लिख रखी होगी, फिक्स प्रीपोजिशंस लिख रखे होंगे, मैथ्स के फार्मूलाज के ऐसे 4-5 पेज बना रखे होंगे, उनको आपको पढ़ना है ना। तो अभी ध्यान रखना, ये सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहना। पहली चीज तो उन चीजों को बार बार रिवाइज करना है जो हमने हाईलाइट करके हमें नहीं आती है, और जो हमने नोटबुक बना रखी थी मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए, जो मैंने पहले की वीडियोस में बहुत कहा था आपको, तो उस नोटबुक को हमें बार बार देखना है, क्योंकि उस नोटबुक में हमारी उन सारी गलतियों का कलेक्शन है जो हमने सारे मॉक टेस्ट में किए। दूसरी चीज, अभी हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो इस पे भी ध्यान देना कि यहाँ से जो नेक्स्ट 10 डेज है, नेक्स्ट 10 to 12 डेज, उसमें आप डेली 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अगर पूरा दिन आपके पास है, और अगर वर्किंग हो तो डेली 1 मॉक दो चलेगा। तो 2 मॉक टेस्ट तक अभी 10 दिन में दे लो जितने मॉक टेस्ट देने, उसके बाद आपको ज्यादातर रिवीजन पे ही फोकस करना है, ज्यादा मॉक टेस्ट देने उसके बाद कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। बट अभी इन 10 दिन से 12 दिन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2-2 मॉक टेस्ट, या जितना भी 1-2 जितना भी आपको देना हो मॉक टेस्ट डेली दो, और उसके बाद जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसके बाद देखो उस मॉक टेस्ट में कि कहाँ दिक्कतें आई थी, कहाँ ज्यादा टाइम लगा था। हो सकता है आप सारे क्वेश्चंस कर पाते होंगे उनमें से, बट दिक्कत कहाँ आ रही थी, टाइम कहाँ ज्यादा लग रहा था, उन क्वेश्चंस को छांटने की कोशिश करना। अब क्योंकि आप लेटर फेज में हो, अब लास्ट के कुछ दिन है, तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आप कर पाओगे, आपको कंसेप्ट आ रहे होंगे, बट स्पीड का कोई इश्यू रहेगा किसी न किसी टॉपिक में, किसी न किसी टाइप में क्वेश्चंस के, तो उसको छांट के निकालना, उसका बेस्ट सॉल्यूशन देखना कि अच्छा ये शॉर्ट होता है, ठीक है कर दिया। अगर कहीं सॉल्यूशन में आपको लग रहा है कि बड़ा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उसका आजकल वीडियो रहते हैं यूट्यूब पे, जाके पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करो। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला मान लो समझ में नहीं आ रहा तो जाके सर्च कर लिया, रेस का जाके सर्च कर लिया, आपको एवरेज का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा जाके सर्च कर लिया, नंबर सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा जाके सर्च कर लिया। तो इस तरीके से आपको चीजों को इंप्रूव करना को देखना है यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो इंग्लिश में मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ ज्यादा बड़ा गैप आने वाला है मार्क्स में, ना ज्यादा अप होगा ना ज्यादा डाउन होगा। अभी जहां से जो इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो मैथ्स में हो सकते हैं, कि आप कोई थ्योरम्स, कोई फॉर्मूलाज, कोई कंसेप्ट अगर रिवाइज कर लो, अपने नोटबुक को रिवाइज कर लो, तो वहां से ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। रीजनिंग में भी कोई बड़ा गैप नहीं आएगा, बट मैथ्स और जीके में गैप आ सकता है। तो जीके में भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको स्टैटिक जीके अच्छे से कर लेना है, साइंस पोर्शन की भी एक बार रिवीजन कर देना। साइंस पोर्शन का जो वेटेज है वो लगातार एसएससी एग्जाम्स में बढ़ता जा रहा है, तो साइंस को थोड़ा देख लेना, और स्टैटिक जीके पे काफी अच्छा फोकस कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको पता है मिसलेनियस सेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन तक तो यहीं से आ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा काम कर लेना। करंट अफेयर्स का ज्यादा कुछ वेटेज देना मत, अभी ज्यादा टाइम में देना, ठीक है। 1-2 बार देख लेना, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स में है वो भी लास्ट के दिनों में देख लेना, अभी ज्यादा टाइम में देना, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे, या कोई नहीं आएगा, या कब का आएगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम मत देना। तो बाकी कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट भी अब यहाँ से कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बट फिर भी एक टिप दूंगा कि अगर आपने अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो अब से भी 25 दिन, लास्ट के जो 25 दिन है, डेली 10 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट और 2 पैसेज पढ़ते रहो, बहुत अच्छा कर लोगे 25 दिन बाद उस कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में भी। बाकी एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जरूर कहूंगा कि सबसे पहले आपको सीजीएल जो 22 मेंस हुआ था, जिसके आपने देखे होंगे 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च ऐसा करके मेंस हुए थे, एंड सीजीएल 23 मेंस हुआ था, जिसमें 26 अक्टूबर को मेंस हुआ था शायद, जितना मैं करेक्ट हूं। तो ये जो 5 मेंस है, या जो भी मेंस के एग्जाम हुए अभी तक सीजीएल मेंस के, सबसे पहले ये वाले मेंस के मॉक अटेम्प्ट करो, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, पास परचेज कर लेना, 3 जितना भी आता है अभी प्राइस का, जो लोवेस्ट प्राइस होगी 28 से 31 दिसंबर। तो उसमें क्या करना है, उनको आपने अटेम्प्ट किया, उसमें जो गलत हो गए ना भाई, 1-2 पेज 3 पेज बना लेना, उसमें सारे लिख लेना भाई ये गलत में, इनमें ज्यादा टाइम लगा, कौन सा कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को नोटबुक खोल के रिवाइज कर लेना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं वो, ठीक है। तो जो पहले अटेम्प्ट करोगे उन 5 को, उसके बाद जो भी गलत हुए हैं उनको नोटबुक में लिखोगे, उस नोटबुक फिर जो आपने गलत लिखे हैं उन कंसेप्ट को अपनी जो नोट्स वाली बुक है या नोटबुक है उसमें जाके देखोगे, समझोगे कि कैसे क्या था। एंड देन ये 5 होने के बाद आपको सीएचएसएल मेंस के मॉक्स पे जाना है। अभी सीएचएसएल 24 का मेंस हुआ था ना, जो अभी आंसर की भी आई थी, वो वाला अटेम्प्ट कर लो सबसे पहले, उसके बाद सीएचएसएल 23 का, सीएचएसएल 22 का। पहले भी मैंने कहा था अगर नहीं किया तो अब कर लेना, 2-3 बार कर लो इन मेंस के मॉक्स को। तो सीजीएल के जो 22-23 के मेंस थे, सीएचएसएल का 22-23 और 24 का जो मेंस हुआ है वो चीज, एंड देन उसके बाद आपको जाने अभी जो सीजीएल 24 के बेस्ट क्वेश्चंस वाली कंपाइलेशंस है, बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने भी टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन सीजीएल 24 के बेस्ट क्वेश्चंस को एक बार देख लो। तो सबसे पहला काम तो आपको यही होना चाहिए कि आप यहाँ से ये वाली चीजों पे ध्यान दें, फोकस करें थोड़ा सा, कि सीजीएल के मेंस के सारे जो भी एग्जाम है वो, सीएचएसएल के मेंस के सारे एग्जाम है वो देख लो, एंड सीजीएल 24 प्री के बेस्ट क्वेश्चंस देख लेना। सबसे पहला काम ये, यहाँ से बहुत इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सारे लोग लाइव मॉक के चक्कर में रहते हैं, अभी तक ये चीज नहीं की है, तो ये भी कर लेना। और बाकी पॉजिटिव रहोगे, यहाँ से अगर अप्रोच रखोगे ना कि मैं कर सकता हूँ वाली चीज रखोगे तो जरूर कर लोगे। अदरवाइज अगर यही नेगेटिविटी रही कि यार मेरे से कैसे होगा, या मेरा नहीं बढ़ रहा, या मेरे से नहीं हो पाएगा, या अपने दोस्त से जब फोन पे बात करते हो तो भाई देख मैं बात बताता हूँ तेरे को, मेरा तो होगा नहीं, तू पढ़ ले, मैं बस ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ टाइम,
तो यार ऐसी अप्रोच से नहीं होगा। अपने दोस्त को भी कहो कि यार देखो कैसे आज मेरा तुझे लग रहा है ना नहीं होगा, मैं लेके दिखाऊंगा तेरे को, और से ऐसे कैसे पढ़ना है वो मुझे पता है, कैसे इंप्रूव करना है वो मुझे पता है। मैं एनालाइज करूंगा अपनी चीजों को, लास्ट के 25 दिन जी जान लगा दूंगा। अगर 1% भी आस है ना मेरे सिलेक्शन की, 1% भी होप है, तो मैं उस 1% होप के पीछे भी दौड़ूंगा और सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह की अप्रोच अगर रखोगे तो जरूर बहुत सारा इंप्रूवमेंट अभी भी आप कर सकते हो। लास्ट 25 डेज में आई कैन बेट कि 300 वाला 320 तक जा सकता है, 290 वाला 315 तक भी जा सकता है। तो मेरे भाई 290 300 ये आप जो भी हो ना काम कर लो, अभी भी काम कर लो। 310 वाला 330 पर भी जा सकता है। तो थोड़ा सा काम करोगे, क्या पता अचानक से बढ़ेगा स्कोर। और क्या पता क्या कि मैं तो ये मानता हूं कि यहां से अगर आप अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके रिवीजन करते हो उन टॉपिक्स की जो आपको वीक लग रहे हैं लगातार मॉक टेस्ट में, अगर आप जो PYQ मैंने बताए हैं वो लगाते हो, आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा पढ़ने हैं, कौन सा अच्छा पढ़ना है। तो वो भी आपको यहाँ से एक्सपीरियंस होगा कि मेंस में क्या आता है, कैसे आता है। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के बारे में जो मैंने कहा अगर डेली कर लोगे तो वहां से भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और बाकी डिपेंड यह करता है कि अगर आपका 330 स्कोर आ रहा है ना, तो यहाँ से वो आपका रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ से गिरोगे या आप ऊपर जाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्फिडेंस पे। यहाँ से अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है, अगर आपको डर लग रहा है, डर लगना चाहिए बट एक लिमिट से ज्यादा डर लग रहा है कि मेरा पूरा ही दिल दिमाग सब हिल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे डर ही डर लग रहा है, तो वो डर डुबा ही देगा। तो थोड़ा सा अपने डर को भी कंट्रोल रखो। डर होना चाहिए बट इतना होना चाहिए कि यार मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, तो मैं अच्छा करके आऊंगा। वो डर मेरा मोटिवेशन है, वो डर मेरा संकल्प है कि इस डर की वजह से ही मैं आगे जाऊंगा, एग्जाम में जाऊंगा और इस डर को ही हरा के मैं जीतूंगा। और ये डर ही मेरी पहली परीक्षा है कि हाँ आई हैव टू डू, और मैं सिलेक्शन लूंगा क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। मैंने अपना जो लेवल है अपने एग्जाम के लेवल से ऊपर उठाया है और सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर हूँ। सिलेक्शन होगा बट थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ो, यहाँ से काम करो कुछ चीजों पे जो हमने बात की है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।